उसको रुखसत किया तो मुझे मालूम न था, उसको रुखसत किया तो मुझे मालूम न था, सारा घर ले गया घर छोड़ के जाने वाला। सलाम आदाब नमस्ते सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं अधूरा इश्क मेरे यानी उबैद के साथ, और एक बार फिर आ गया हूँ लेके आपको दिखाने एक और प्रेम की अधूरी दास्तान जो शायद वक्त के चलते, हालात के चलते एक दूसरे से जुदा हो गई और साथ होके भी कभी साथ ना हो सकी। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सुज़ैन खान और ऋतिक रोशन की लव स्टोरी। ये बॉलीवुड का एक वक्त पे ऐसा कपल था जिसके बारे में लोग मिसालें दिया करते थे। दरअसल सुज़ैन खान और ऋतिक रोशन जितने बड़े एक्टर्स हैं, उसी तरह इनकी लाइफ भी और मैरिज भी और लव स्टोरी भी पूरी फिल्मी थी। दरअसल सुज़ैन खान के पड़ोस में ही रहा करते थे ऋतिक रोशन, और बचपन से ही वो सुज़ैन खान को बहुत पसंद करते थे और अक्सर उनके घर के सामने वो तरह तरह के तरीके अपनाया करते थे कि जिससे वो सुज़ैन खान का अट्रैक्शन पा सके। लेकिन कभी ना कभी कुछ हालात ऐसे बन जाते हैं कि सामने वाला भी आपको पसंद करता है, पर वो चाहता है कि पहल आपसे हो, और कुछ ऐसा ही सुज़ैन खान के साथ था। वो भी सब कुछ समझती थी लेकिन कहने से डरती थी। शायद यही वजह थी कि ऋतिक ने एक दिन जब दोनों बड़े हो गए और दिल में ख्वाब लेके जब बड़े हुए वो सुज़ैन खान का, तो एक दिन उन्होंने एक कॉफ़ी शॉप में बड़े ही रोमांटिक अंदाज में सुज़ैन खान को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, और सुज़ैन भी इस बात से इनकार नहीं कर पाई और दोनों बंध गए एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में। खान फैमिली और ऋतिक रोशन फैमिली दोनों ने सारी रस्मों रिवाजों के साथ एक दूसरे की शादी कराई। दोनों शादी करने के बाद ही यूरोप निकल गए अपने हनीमून को मनाने। लेकिन किसे पता था कि ये हनीमून शायद उनकी ज़िंदगी में बजाय खुशियाँ लाने के सिर्फ और सिर्फ तूफान लेके आएगा। जब हनीमून से वापस आए तो उसके बाद ऋतिक ने काफ़ी फिल्में की, जिसमें थी फिज़ा, यादें, मुझसे दोस्ती करोगे, जिनमें ज़्यादातर फिल्में उनकी फ्लॉप रहीं। लेकिन इसी बीच में इनकी खबरें करीना कपूर के साथ जुड़ने की आने लगी थी, और लंदन की एक मैगजीन ने यहाँ तक पब्लिश कर दिया कि इन दोनों को फ्लाइट के अंदर किस करते हुए देखा गया है। इस बात से मानो ऋतिक और सुज़ैन के रिश्तों में कहीं ना कहीं दरार पड़नी शुरू हो गई थी। लेकिन फिर भी सुज़ैन ने अपनी लाइफ की पतंग को इस तरीके से हिलने नहीं दिया और ना कटने दिया। बड़े प्यार से डोर को छोड़ा और फिर पकड़ लिया हाथ में, और करीना कपूर से ऋतिक को बाहर ले आई। हालांकि करीना कपूर के बारे में यह भी बताया गया कि सुज़ैन खान के फादर यानी संजय खान ने ऋतिक पे प्रेशर डलवा के उन्हें कहा कि करीना कपूर से दूर हो जाओ, क्योंकि उनको जब लगा कि उनकी बेटी का घर बिखर रहा है तो उनको जो सही लगा उन्होंने वही किया। किसी तरीके से इस जगह से तो सुज़ैन खान ने अपनी पतंग को बचा लिया, लेकिन ऋतिक के एक बड़े खुलासे से फिर जैसे मानो दोनों के बीच में दरारें आने शुरू हो गई। ऋतिक ने अपनी एक मूवी की थी बारबरा मोरे एक्ट्रेस के साथ, जो कि एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस थी। उनके साथ इन्होंने मूवी की थी काइट्स फिल्म में करने के बाद से ऋतिक बारबरा मोरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए थे, और उन्होंने अपने दोस्त करण जौहर के साथ एक इंटरव्यू में ये भी बताया था कि मैं बारबरा मोरे से ख़ुद को दूर नहीं कर पा रहा हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है उनसे ख़ुद को दूर करना। ये सारी बातों से कहीं ना कहीं इन दोनों के रिश्तों में दरारें आनी शुरू हो चुकी थी, और इन बातों का खुलासा और तब होने लगा जब ऋतिक की क्रिश मूवी फर्स्ट का प्रीमियर था और वहाँ पे सुज़ैन खान मौजूद नहीं थी। उसके बाद ऋतिक की क्रिश 2 भी आई, उस पर भी सुज़ैन खान मौजूद नहीं रही। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा था कि थोड़ी मोड़ी अनबन चलती रहती है। लेकिन इसी बीच में सुज़ैन खान को अर्जुन रामपाल के साथ डेट करते हुए देखा गया एक कॉफ़ी शॉप के अंदर, और जब उनसे पूछा गया कि ऋतिक से आपका क्या है, तो उन्होंने इस बात पे जवाब ही नहीं देना चाहा। हालांकि ऋतिक अब पूरी तरीके से स्टेटमेंट देने के हालात में आ चुके थे, और वो खुल के कहने लगे थे कि सुज़ैन खान मेरी पहली मोहब्बत है और मैं उनसे प्यार करता हूँ और हमेशा उनके साथ रहूँगा। हाँ, कुछ फासले हो जाते हैं जो पड़ जाते हैं, लेकिन
जो हमारे बीच में एक दूसरे के लिए एहसास है वो शायद कभी ख़त्म नहीं हो सकता। साल 2014 नवंबर में इन दोनों ने एक दूसरे से तलाक ले लिया। ऑफिशियली एक फैमिली कोर्ट में जाके ये दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और पीछे छोड़ गए अपनी बहुत सारी यादें। क्या इस कदर भी कोई किसी के करीब आके दूर जा सकता है? क्या आप किसी के बन के भी किसी को छोड़ सकते हैं? शायद तभी ये कहानियां मुकम्मल ही नहीं हो पाती और रह जाता है अधूरा इश्क। आऊंगा लेके फिर से आपको दिखाने एक और प्रेम की दास्तान, कल यहीं पे इसी वक्त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ मेरे यानी उबैद के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मिलेंगी आपको हमारे शोज की सारी लेटेस्ट अपडेट्स। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू।